तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग, आपके रिश्ते को लेकर यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, इस चीज को चेक करेंगे। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, मेल फीमेल किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने किसी भी पार्टनर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट किया करिए ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीजें हैं वो आप उसको क्लियरली देख सके। ठीक है, एंड चलिए चेक करेंगे कि क्या है इस वक्त की ऊर्जा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब भी आप लोग हर हर महादेव लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और एक सकारात्मकता जो है वो आती है। तो जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि एक सकारात्मकता, एक सकारात्मक पॉजिटिविटी जो है वो आप भी अट्रैक्ट करें और जो आपके कमेंट्स को पढ़े उसको भी पॉजिटिविटी मिले। तो सबसे पहले हर हर महादेव लिखिएगा, फिर अपना नाम लिखिएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज है वो क्या है इस वक्त की। ठीक है, इस चीज को चेक करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे और आगे आने वाले टाइम आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर और आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर क्या है, क्या होने वाले हैं। यूनिवर्स क्या जो है वो गाइडेंस आपको आने वाले टाइम के लिए देना चाहते हैं। ऐसी गाइडेंस जो शायद आपको भी नहीं पता है, टैरो कार्ड से हम देखेंगे। तो थोड़ा ध्यान कर लें आप, जिसके लिए अगर किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, किसी पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं या खुद के लिए रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान कर लें, पॉजिटिव हो जाए, ईश्वर की तरफ फोकस कर लें ताकि जो भी मैसेजेस आपको मिले यूनिवर्स की तरफ से वो एक पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में हो। तो चलिए सारी चीजों को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले टैरो कार्ड रीडिंग को देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज है, गाइडेंस। तो सबसे पहले मैं बॉटम से कार्ड लूंगी। आई डोंट नो कि बॉटम में क्या कार्ड है। ओके, फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित दिख रहे हो इस वक्त। ठीक है, जो कार्ड है मेरे पास उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो सकता है कि रिलेशनशिप और करियर दोनों से ही रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त आपको काफी ज्यादा, कहते हैं ना कि समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से ना चिंतित बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंताएं करने लगते हैं। तो इस वक्त ये जो कार्ड है ना कहीं आपको ये कार्ड फ्यूचर की तरफ अगर देखें तो बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर आप चिंता कर रहे हो फ्यूचर में। तो मोस्टली रिलेशनशिप को भी लेकर और कहीं ना कहीं करियर को लेकर भी। तो एक नई शुरुआत जो है वो यहाँ पर दिख तो रही है, मतलब कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो अभी इस वक्त अप एंड डाउन चल रहे हैं आपकी खुद की लाइफ में, है ना। मतलब फ्यूचर को लेकर उम्मीदें तो बहुत है या फ्यूचर को लेकर सोच बहुत कुछ रखा है। मैरिज सोच रखी होगी अगर रिलेशनशिप में हो गए तो, या आपकी लव लाइफ चल रही है तो आपको कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है उसको लेकर, या फिर करियर में हो सकता है कि आप करियर में से बाहर सेट होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, या फिर अभी इस वक्त कुछ रुकावटें आपके करियर में आ रही हो। तो ये जो कार्ड है ये आपको इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई देखो, अभी इस समय स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कुछ डार्केस्ट फियर की एनर्जीज भी आ रही है। जैसे कि ना होता है कि एक मन में, हाँ भाई पता है कि चलो ठीक है, जिस हिसाब से हम आज बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, चलो भाई ठीक है मन में कि हाँ भाई चीजें ठीक होंगी, लेकिन एक फ्यूचर को लेकर या किसी चीज को लेकर ना एक मन में डर, जो डर है ना वो डर यहाँ पर इस कार्ड में आपके साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर एक मन में डर है और उस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है। और क्लियरिटी कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ चीजों में हमें क्लियरिटी मिल जाती है, खुद से ही मिल जाती है, खुद से ही हमें दिख रहा होता है कि हाँ ये चीज आज ऐसी है तो ऐसी ही होगी आगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि इतना भी सोचने के बाद भी ना कभी कभी हमें क्लियरिटी दिख भी रही होती, बट फिर भी हम उन चीजों को क्लियर नहीं कर पाते। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। मतलब कभी कभी होता है ना कि सामने में दिख रहा है
कि आज स्थिति ऐसी है तो आगे जाके ऐसी होगी, लेकिन हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी इस वक्त आपको बहुत ज्यादा सामने से दिख रही हैं, सामने से आपकी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को इग्नोर करके आप थिंक जो है वो बराबर उस चीज को लेकर कर रहे हो। मतलब ओवर स्ट्रेस भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, एक मन में डर तो है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड एक नई शुरुआत का है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो कि आपके रिश्ते में देखो आपके पार्टनर की तरफ से भी ना कहीं जिस तरीके का आप उनसे चाहते हो, होता है ना कि समटाइम्स हम किसी के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ भाई वो इंसान भी हमें समझे, या वो इंसान भी हमारी भावनाओं की कदर करे, या जिस स्थिति में आज आप हो उसमें कहीं ना कहीं आप खुद इस चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कहीं ना कहीं वो रिप्लाई नहीं आना उनकी तरफ से, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं आपको लगता है जिसमें आपको ऐसा फील हो कि शायद वो बराबर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, या वो बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बल्कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम्स या काफी सारी चीजों में चिंताएं हैं, या जिस तरीके का आप उनके साथ करते हो पॉजिटिव वैसा रिस्पॉन्स उनकी साइड से आपको नहीं रिसीव होता है। ठीक है, तो ये कार्ड मोस्टली अगर इस कार्ड को देखा जाए तो आज के हालात देखते हुए प्रेजेंट के फ्यूचर को लेकर काफी सारी चिंताएं आपके मन में है, और वो चिंताएं इतनी ज्यादा दिख रही हैं कि उन चिंताओं की वजह से आप अपनी लाइफ में ना कोई भी डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे हो। मतलब एक ना एक तरीके से अगर देखा जाए तो मूड स्विंग होना, या खुद को पता भी है लेकिन फिर भी उस चीज को ढंग से अंडरस्टैंड ना कर पाना, तो कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके की कार्ड है, मन में डर तो है आपके डेफिनेटली, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे और एक नई शुरुआत, मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अपने रिलेशनशिप में लेकर लग रहा है। ठीक है, तो पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग ना करके आप आगे बढ़े, और एक नई शुरुआत के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में आगे जो चेंज आ रहा है, तो बहुत हद तक जो एनर्जीज है वो एक नई शुरुआत की तरफ आपको जो है वो लेकर जा रही है। और आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, उस फ्यूचर में काफी कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं जो कि आप आज डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो काफी मतलब एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, एक नई शुरुआत की एनर्जीज यहाँ पर आपको भी दिख रही होगी कि हाँ ठीक है। लेकिन देखो, मैं फिर भी आपको वही चीज बोलूंगी क्योंकि ये कार्ड बहुत कुछ चीजें बोल रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि मन के जो आपके मन में जो फियर है, उस फियर को थोड़ा सा आपको कम करना है, थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत मैं आपको सलाह दूंगी। क्योंकि पहला ही कार्ड जो है ना वो इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हो। और जब कहते हैं ना कि समटाइम्स किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, ओवर स्ट्रेस करते हैं, तो फिर ना क्या होता है कि चीजें जो हो रही होती है ना गाइस, वो भी समझ में नहीं आती हैं। थोड़ा पॉजिटिव माइंड से आप उन चीजों को देखना स्टार्ट करें। मेडिटेशन की सलाह जरूर दूंगी मैं, क्योंकि चिंतित बहुत ज्यादा लग रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। चलिए मैं करंट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की चेक कर लेती हूँ। आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है, उनका ध्यान कर लें। और अभी तक अगर आपने अपने पार्टनर का नाम नहीं लिखा है कमेंट सेक्शन में तो लिख दीजिए, ठीक है। और देखते हैं कि उनकी एनर्जीज अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर जो भी है, तो प्लीज अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, फटाफट से लिख दीजिए अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं उनकी एनर्जीज। क्लेम भी करना है रीडिंग को, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, मैनिफेस्टेशन, द हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ओके, देख रहे हैं आप, ये जो कार्ड है ये पूरी तरीके से मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है।
देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जिस भी रिश्ते में आप हैं, ठीक है, भले ही इस रिश्ते में अभी बहुत ज्यादा आपके अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग वो चीजें दिख रही हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है जिसमें अंदर से आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको चीट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है अभी तक जिस एक्शन को आप चाहते हो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मेरे हाथ में है, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके पार्टनर की उस करंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपके पार्टनर भी है जो पूरा फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर चल रहा है और लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो आपके लिए पॉजिटिव है। सेकंड चीज, मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल की दिख रही है। मतलब आपकी जो भी पर्सन है ये मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो पास्ट में आपने इनको होता ना समटाइम्स कि अगर कोई रास्ता भटक रहा है या फिर रिश्ते की कदर नहीं कर रहा है या चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आपने उनको हो सकता है कि गाइड किया हो और वो गाइडेंस इन्होंने, आपके पार्टनर ने वो गाइडेंस नहीं ली हो या उस गाइडेंस को नहीं माना हो और किसी रॉन्ग वे पर चले गए हो। मीन्स किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फैमिली को बहुत ज्यादा, फैमिली का सपोर्ट करना, रिलेशनशिप को नहीं समझना, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, कमिटमेंट आपको देना लेकिन साथ किसी और का देना। मतलब टोटल जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, आप इस वक्त जो भी आपके पर्सन है ना, वो इस वक्त काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और उनकी लाइफ में ना इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं जिसमें आपकी दी हुई गाइडेंस, ठीक है, जो आपने पास्ट में इनको दी थी, वो गाइडेंस बहुत ज्यादा याद आ रही है, उस गाइडेंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति आपके पार्टनर की दिख रही है, उसमें ना सबसे ज्यादा आपके पार्टनर का जो ये नेचर कि वो मतलब हर किसी पर बिलीव करना या आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, है ना। समटाइम्स होता है ना कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिश्ते में हो, ठीक है, और आप उस रिलेशनशिप के लिए हर टाइम अवेलेबल हो, एवरी टाइम आप अवेलेबल हो, वो आपका पार्टनर, फॉर एग्जांपल आपका पार्टनर आपको कॉल कर रहा है, आप तुरंत उसकी कॉल को पिक कर रहे हो, आप तुरंत उसके मैसेजेस को सीन कर रहे हो, या आप हर वक्त आप उस इंसान के लिए अवेलेबल। क्योंकि मेरे को जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, अभी नाउ अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिस कर रहा है। आपको मिस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसमें इस इंसान ने या इस पर्सन ने सोचा भी नहीं था, है ना। हो सकता है कि दूसरे लोग कुछ भावनाओं का, इनकी होता है ना कि समटाइम्स कुछ लोग भावनाओं का कदर करते हैं बट कुछ लोग भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन भी है। दूसरा, इन पर्सन के करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करियर को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं, करियर को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं और निगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है और इनकी तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही इनको काफी ज्यादा गाइड करना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से निगेटिविटी आना, या थर्ड पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल होना इनके ऊपर, जिससे ये आपकी तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुसीबतों से बाहर आओगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स अगर हैं उनसे बाहर आने का कार्ड है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से, डेफिनेटली बाहर आने का टाइम है। क्योंकि ये पर्सन, भले ही कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें, ये पर्सन आज जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इसके रिस्पॉन्सिबल खुद को समझ रहे हैं, ठीक है। आपको छोड़ा है या आपका रिश्ता तोड़ा है या थर्ड पार्टी को ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है, आपको उतना नहीं दिया है, आपकी चीजों को नहीं समझा है, क्योंकि मैनिफेस्ट करते ना, मतलब एक टाइम होता है ना कि जब इंसान गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, टाइम पर चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करता है, रिश्तों की कदर नहीं करता है ना, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उन चीजों को बैठकर सोचता है कि हाँ हमने क्या गलती की, है ना। और अपनी गलती जब रियलाइज होती है तो फिर वो उस चीज को लेकर
मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर की करंट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि अब वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं और ये पर्सन पूरी तरीके से मतलब लाइक ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा है। तो चलिए मैं सेकंड कार्ड ले लेती हूँ, आपकी खुद की ऊर्जा को चेक करूंगी। आपकी खुद की ऊर्जा इस वक्त क्या हो रही है। आपकी खुद की ऊर्जा इस वक्त क्या है, आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या आ रहा है और आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है उसको देखेंगे। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है इसको देखेंगे और आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या होगा इसको देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करें, गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ, उनके करियर में इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं फर्स्ट कार्ड ही लूंगी। ठीक है, टू द वर्ड का कार्ड है। ठीक है, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ओके, डेविल। ठीक है, एक कार्ड और लेना है मुझे। जिस तरीके से ऊर्जा है, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ है, डेविल है, डेविल है, स्ट्रेंथ है एंड द वर्ड का कार्ड है। देखिए सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड हम बाद में देखेंगे क्योंकि जो पहले जो कार्ड आया है करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो देखूंगी। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैंने रीडिंग की थी तब भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो आप। आपका करियर भी हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। ठीक है, चिंता करते हो, साफ दिख रहे हो। अभी ना इस वक्त भी कार्ड में जो एनर्जीज आई हुई है प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए करियर की जहां तक मैं बात करूं, आपके पहले मैं करियर की ही बात कर लेती हूँ कि मेरा फोकस जो है ना वो इस वक्त करियर पर ही बन रहा है। उसके बाद मैं लव लाइफ या रिलेशनशिप की बात करूंगी। देखो आपके ऑफिस में, ठीक है, आप जहां पर भी जॉब करते हैं या फिर आप का कोई बिजनेस भी हो सकता है, पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी तरफ आप फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो आपके अगेंस्ट है, सामने से हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट ना हो। ठीक है, सामने से हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट ना हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद भरोसे के लायक नहीं है, आप उन पर भरोसा कर रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स है, आपका बिजनेस है। अगर आपके जो बिजनेस पार्टनर है आपके, ठीक है, जो बिजनेस पार्टनर है या जो आपके बॉसेस हैं खास तौर पर, अगर अचानक से उनका बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं, अचानक से उनका आपके प्रति जो पहले जैसे था रवैया नहीं रहा है, बदल गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने तो नहीं लेकिन हाँ आपकी पीठ पीछे वो कोई ना कोई ऐसा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो, या आप जो है मतलब लाइक आपको ना तो प्रमोशन हो आपका, ना ही आपकी जॉब आगे बढ़े लाइक दैट, है ना। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। वो डेविल का कार्ड है, थोड़ा सा प्रेजेंट में अवेयर रहने की जरूरत है। वहीं अगर हम करियर को छोड़कर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो देखो मैरिड लाइफ, लव लाइफ, या आप किसी भी एक्सट्रामैरिटल में, या वन साइड सिंगल मैरिड, या फैमिली, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, पास्ट तो मेरे को अच्छा दिख रहा है। आपकी मैरिड लाइफ थी तो भी बहुत बेहतर था, लव लाइफ वगैरह आपकी है, रिश्ता है कोई, तो भी बहुत मतलब अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, देखिए करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूंगी, आपकी जिंदगी में इस वक्त डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड हमें गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स जिस तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं डेविल की एनर्जी से। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कि फोकस नहीं बन पा रहा है। अगर डेविल या निगेटिव एनर्जीज है, ठीक है, किसी भी चीज में, तो ये बात समझ लीजिएगा कि फोकस नहीं बनेगा। आप करोगे कुछ, सोचोगे कुछ, करोगे कुछ। ठीक है, तो रिलेशनशिप में बार बार झगड़े होना, बेवजह, कभी होता है ना समटाइम्स बेवजह कलेश ही हो रहा है, घर में झगड़े ही हो रहे हैं। कुछ घर के लोग ऐसे हैं जो कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बट एक ही घर के अंदर मैंने कई लोगों में देखा है कि एक ही घर में लेकिन लोगों में काफी ज्यादा अगेंस्ट है एक दूसरे के, या उनके नेचर नहीं मिल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेविल एनर्जीज हैं। तो ये डेविल एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है इस वक्त करंट एनर्जीज में। या तो नजर लगी हुई है, या आपके जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होना, आपके पार्टनर और आपके बीच में बार बार झगड़े होना, या आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर से ऐसा फील होना कि जैसे है तो सब कुछ ठीक है, बात भी हो रही है, ऑब्वियसली डेली कांटेक्ट भी होता है या 2-3 दिन में हो जाता है, लेकिन अंदर से फील हो जाती है। मतलब लाइक आप समझ रहे होगे ना, समटाइम्स सब कुछ ठीक होने के बाद भी ना अंदर से फीलिंग ऐसी आती है कि नहीं, कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ तो है ऐसा जो ठीक नहीं है या हमारे हिसाब से नहीं है ना। तो वो चीज मुझे यहाँ पर गाइस दिख रही है। तो नेगेटिविटी का प्रभाव हो सकता है, नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट हो सकता है, जिससे आपके जो रिलेशनशिप में पूरी तरीके से प्रभाव ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी व्यक्ति है पूरी तरीके से वो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रही है। इस चीज को थोड़ा सा आपको जरूरत है, मतलब नीड टू गाइडेंस, नीड टू रेमेडीज, नीड टू कंसल्टेंट, मतलब लाइक जिस तरीके से जिस प्रॉब्लम्स में आप हो उस प्रॉब्लम से बाहर मन में ना एक डर, आप समझ रहे हो इस कार्ड को देखकर, आपके मन में एक डर, ऑलवेज एक डर, ठीक है। रिलेशनशिप है आपके, तो रिलेशनशिप को लेकर एक डर आपके मन में रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं बात करना बंद ना कर दे। मैरिड लाइफ आपकी है, झगड़े रोज हो रहे हैं, तो आपके मन में एक डर रहेगा कि कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, कहीं अलग ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है लाइफ में। जब निगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है कि चीजें आपकी पॉजिटिव की तरफ भी जा रही हैं, बट आप उन चीजों में इतने ज्यादा आपके प्रभाव पड़ने से आप इतने ज्यादा होपलेस हो जाओगे, इतना ज्यादा आपका माइंड में निगेटिविटी होगी कि आप पॉजिटिव चीजों को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो वो भी एक निगेटिविटी का ही रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज करंट एनर्जीज दिख रही है। आपका जॉब में भी कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, कहीं कहीं लग रहा है कि जॉब में चीजें ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन रहा है आपके जॉब के प्रति, आपके काम के प्रति। आपका ध्यान लगा हुआ है, आपका माइंड लगा हुआ है, आपका माइंड उस तरफ लगा हुआ है, रिलेशनशिप की तरफ आपके, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपको अंदर एक डर आपको पैदा कर रही है, जबकि ऐसी सिचुएशन आपकी पहले नहीं थी। तो चेंजेस आए हैं और चेंजेस की वजह से ऐसी सिचुएशन हुई है, ठीक है। और एक चीज और भी होती है ना, समटाइम्स शनि और मंगल, ठीक है। मैंने जैसे कई बार आपको बताया कि जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ ना, समटाइम्स क्या होता है ना, शनि और मंगल आमने सामने होते हैं, शनि और मंगल, ठीक है, आमने सामने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंगारक दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये अगर आपकी कुंडली वाइज जो आपकी पर्सनल कुंडली है उसमें अगर ऐसा हो रहा है, शनि और मंगल आमने सामने है, या फिर गोचर के हिसाब से है ना, गोचर के हिसाब से इस समय ग्रहों में बदलाव आया है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल और शनि आमने सामने है, तो कहीं ना कहीं एक अंगारक दोष है, राहु के प्रभाव में है मंगल, शनि के प्रभाव में, तो ये अमावस्या दोष, ये कुछ दोष ऐसे है जो आपके बन रहे हैं। वही आपकी ना लव लाइफ की भी अगर बात करें, देखिए कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर आपकी कुंडली में आपके रिलेशनशिप की जो स्थिति है अगर वो मजबूत है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ के अगर कुछ ऐसे फेसेस हैं जिसमें कार्मिक की एंट्री हो चुकी है, या गोचर कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो ग्रह में बदलाव आए हुए हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपके रिलेशनशिप पे अप एंड डाउन जरूर आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से वो रिलेशनशिप आपका कभी टूटेगा नहीं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसी के बेस पर ही आप अपने रिलेशनशिप में सोचें कि वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, बल्कि फिलहाल के लिए तो नहीं बोलूंगी, बल्कि पिछले 2 से 3 जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, पिछले 2 से 3 महीने से आपके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आ रहे हैं, ऐसे अप एंड डाउन जिनकी वजह से आप दिन रात आपको स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे अप एंड डाउन। तो किसके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है और किसके साथ ये कार्ड
मैच कर रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं भी इस चीज को रीड कर पाऊँ। एंड ओके, अब बात करेंगे इस एनर्जीज की, मतलब आज की सिचुएशन के बेस पर आगे सिचुएशन क्या होने वाली है। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ध्यान से देखो, ये कार्ड स्ट्रेंथ का है। किसी बिग प्रॉब्लम से बाहर आना, ये तो मैंने आपको इस समय भी बताया था कि कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो शायद आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपके लायक ही नहीं है। होता है ना समटाइम्स कि हमें लगता है कि यार ये हम तो इसको डिजर्व ही नहीं करते, ये हमारी लाइफ में पता नहीं कहाँ से आ गया, हम तो इसको डिजर्व ही नहीं करते। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से या किसी बड़ी समस्या से जो आपकी लाइफ में अभी इस वक्त है मौजूद, आप उससे बाहर निकल जाओगे। स्ट्रेंथ, पावर, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कमिंग डेज में आपकी जिंदगी में आएगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो, आपको ना थोड़ा सा कुछ चीजों में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। मतलब बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा होता ना, समटाइम्स कभी कभी हम दिल से सोचते हैं, बट हर टाइम दिल की जगह कभी कभी माइंड से भी सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, इमोशनल होकर, तो यहाँ पर नीड है कि आप उस चीज को सही तरीके से गाइडेंस लें और फिर देखें कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। लेकिन डेफिनेटली जो आगे का टाइम है वो आपको बहुत पावरफुल दिख रहा है। और करियर को लेकर देखो, अगर बात करें तो करियर में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। न्यू जॉब, कई लोगों की नई नौकरियां जो है, आप देखोगे कि कई लोगों की जो जॉब है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब आगे आने वाले 2 से 3 महीने में आप में से कई लोगों की जॉब जो है वो चेंजेस होंगी, है ना। या अभी जॉब में नहीं हो आप, तो आप देखोगे कि आपको न्यू जॉब जो है वो आप को मिल गई, ठीक है। बिजनेस में भी अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं या बिजनेस नहीं चल रहा है। देखो, बिजनेस की जहां तक मैं बात करूं तो ज्यादातर में मुझे लग रहा है कि इस साल के जो भी इस ईयर में आप बैठे हो, इस साल की शुरुआत से ही आपके रिलेशनशिप और आपके बिजनेस में अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन्स। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। बट स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी लाइफ में भी चेंजेस को बता रहा है। आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें चेंजेस बता रही है, अच्छे पॉजिटिव चेंज की तरफ एक स्ट्रेंथ दिख रही है। मतलब कई लोगों का तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है खुद को, मतलब लाइक होता है ना समटाइम्स कि भाई हमें खुद को संभालना भी आ गया और आगे बढ़ा कैसे जाता है हमें ये चीज भी आ गई। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज दिख रही है आपकी। कुछ चीजों में जीत आपकी है। अगर किसी का कोई भी ऐसा केसेस वगैरह चल रहे हैं, जीत आपकी होगी डेफिनेटली। सरकार से रिलेटेड कोई लाभ आपको हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में हो, प्रमोशन के योग है। प्रमोशन के योग तो अभी इतने नहीं दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन योग होने का मतलब साफ ये भी हो सकता है कि भले ही अभी प्रमोशन ना हो, लेकिन आप अगर अपनी बारी का इंतजार करो कि मेरी बारी कब आएगी प्रमोशन होने की, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज दिख रही है। पॉजिटिव एनर्जीज जो है फ्यूचर की दिख रही है। तो भाई अभी ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। राशियों की बात कर लेंगे अब हम, ठीक है। राशियों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिंह राशि दिख रही है, टॉरस दिख रही है, और यहाँ पर मीन राशि है, मेष राशि है। और देखिए, राशियां तो 12 राशियां ही होती हैं और हमें दिखती भी पूरी वही है। मैं ऑल साइन प्रेडिक्शन ही कर रही हूँ इस वक्त। डेफिनेटली अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं करती तो आई डोंट कि मतलब आपको मिलती ही नहीं, लेकिन अगर आपको मिली है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी होगी। तो राशियां 12 है, लेकिन फिर भी कुछ हाईलाइट हो रही है, मैं उनको बता रही हूँ। धनु राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, मेष राशि है यहाँ पर, और वृश्चिक राशि है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैम ने तो सारी राशियां बता दी। यस, मुझे जो दिख रही थी मैंने आपको बता दी। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। पर्सनली अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं, और ब्रेसलेट आप बुक करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप, करियर, किसी चीज के लिए, तो आप ले सकते हैं। जो ब्रेसलेट है ये आपको फुल एक्टिवेट करके मिलेगा, चार्ज करके मिलेगा। इसमें मंत्रा किए जाएंगे, हील किया जाएगा, देन आपको ये ब्रेसलेट जो है वो आपको भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं।
आज बहुत ही कम रेट पर जो है रीडिंग रखी हुई है। कॉल रीडिंग, मैसेज रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। 1 दिन का डिस्काउंट ऑफर दिया है आपकी डिमांड पर। तो चलिए लास्ट कार्ड ले लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं इस वक्त की क्या आ रही है। रीडिंग को पूरा देखिए और आई होप कि आप रीडिंग पूरा देखेंगे। मैसेजेस जो भी एंजल्स हैं वो मैसेजेस आपको जरूर मिलेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस है, ठीक है, एक बार 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें भाई। ओके, तो किसी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था, कभी कभी होता ना कि जिस चीज से आपने स्टार्ट की थी वहां से ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके पार्टनर चाहते हैं न्यू बिगिनिंग आपसे, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है इस वक्त, भले ही वो शांत है, साइलेंस है, उन्होंने काफी लंबे टाइम से आपसे बात नहीं की है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन ये पर्सन अंदर की जो इनकी चाहत है वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग की है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जिस तरीके से इन पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज अपना ध्यान